नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हिंदू जागरण मंच ने मुस्लिम समुदाय के साथ मारपीट पर दिया बड़ा बयान। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय सदस्य सुमित जायसवाल किया बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा कि मारपीट की खबरें निराधार है। जमीन का प्रकरण न्यायालय में चल रहा था, संभावित हमारे पक्ष में भी हुआ। राजस्व अधिकारी एवं पुलिस के साथ वहां कुछ लोग गए थे। आरोप निराधार है कि मारपीट की गई। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। भाई साहब, आप हिंदू जागरण मंच के प्रांत कार्यकारी सदस्य हैं। अभी एक मामला आया था मारपीट को लेकर। भाजपा के कुछ नेताओं पर आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर में घुसकर मारपीट किया गया। जी, आप पूरा तथ्य जानते हैं जी। तो बताइए क्या मामला है। एक्चुअली एक जायसवाल महिला है, असहाय है, घर में उनकी एक बच्ची है। ये तकरीबन 12-15 साल से पहले का एक प्रकरण है, जिसका कई जगह शासन प्रशासन सरकारी महकमों में भी और उसके बाद प्रयास करते करते वो महिला परेशान होकर कोर्ट की शरण में गई और कोर्ट से उनके पक्ष में शायद निर्णय आया। उसमें प्रशासन ने कार्रवाई करी और कार्रवाई करके प्रशासन ने जाकर उस घर को खाली कराया। इसी का प्रकरण था। और क्योंकि जायसवाल महिला जो है वो असहाय है, उसके परिवार में और कोई पुरुष है नहीं, तो समाज के कुछ बंधु वहाँ गए थे उनकी मदद के लिए। तो वहाँ कुछ उपद्रवी लोग इकट्ठे होकर उसका विरोध कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। तो संरक्षण और संबल देने के हिसाब से गए होंगे। बाद में उसमें देखा कि आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने लूट लिया, घर में सोना चांदी लूट लिया, दुनिया भर की चीज़ें कर दी। और उस पर एक कोई समाचार चैनल में भी आया या कहीं पे आया, सोशल मीडिया में उसको पोस्ट हो रहा था कि मैं मुसलमान हूँ, क्या मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं मुसलमान हूँ, इस वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे कई पोस्ट आए। तो उस पोस्ट को लेकर मैंने एक विज्ञप्ति जारी की थी कि भाई ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है, ये न्याय का विषय है। एक असहाय महिला के घर पे कब्जे का विषय था। उस कब्जे को पुलिस प्रशासन शासन ने खाली कराया, बस इतना ही विषय था। नहीं, जो अभी जो स्थितियाँ निर्मित हुई हैं उसमें पुलिस के बिना भाजपा के कुछ लोगों द्वारा जाके खाली कराने की कोशिश की गई, मारपीट की बात आती, उसमें पुलिस को ले जाना क्यों उचित नहीं समझा गया? नहीं, ये तो सरासर गलत है, आरोप है। पुलिस ही गई थी, पुलिस ने ही खाली कराया। फिर जब खाली कराने के बाद उस कब्जे को खाली कराया तो क्योंकि ये लोग पहले से वहाँ उपस्थित थे, मौजूद थे, तो इन लोगों को ये कहा कि भाई आप सामान वामान अपना रख लीजिए। तो इन लोगों ने अपने सामान उस महिला के उस घर पे रखे। इतना ही है बस, बाकी उसमें ना कोई मारपीट है, न कोई विवाद की स्थितियां हैं। अब स्वाभाविक तौर पर जो 15-20 सालों से, बस इतना ही विषय। नहीं, तो मारपीट तो हुई होगी तब ना, कुछ ऐसी जानकारी है? प्रशासन कोतवाली में भी शिकायत हुई है। अब शिकायत हुई है तो प्रशासन तो खुद था, अब वो खुद संज्ञान में लेगा क्या विषय है क्या नहीं। कौन कौन प्रशासन में थे? प्रशासन में मेरे जानकारी पे कि नगर निरीक्षक महोदय थे और तहसीलदार या SDM कोई थी, और ये सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे। इन्होंने ही मकान को खाली कराया। ये आप पारिवारिक हिसाब से उनका बचाव कर रहे हैं कि रियल क्या है? नहीं, परिवार के नाते नहीं है, क्योंकि समाज में हम संगठन चलाते हैं और आज हमारे शहर की स्थितियाँ बड़ी शांत हैं और हम भले हिंदू संगठन के पदाधिकारी, पर अपन ये न्याय की बात हमेशा करते हैं कि इस ज़िले में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। पर इस प्रकरण को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का रूप दिया जा रहा था और उसमें आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, इस नाते मेरा वो बयान आया है। आप उस बयान में कहीं भी ये नहीं देखेंगे कि मैंने कहा है कोई मेरा भाई है या मेरा कोई भतीजा है या मेरे परिवार का व्यक्ति है। नहीं, तो वजह क्या थी आखिर? फिर से वही बात रिपीट करना चाहता हूँ जी। तो किसी महिला के घर में जाके मारपीट करने की वारदातें सामने शिकायतें आई हैं। तो शिकायत तो कोई भी लगा सकता है, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, प्रशासन उसकी जांच करेगा। आरोप लगाना तो हम आपके खिलाफ आके लगा सकते हैं कि फलाने आए हमको गाली गलौज दिया। तो आरोप लगाना बड़ा सरल है यहाँ इस देश में, किसी के ऊपर लगाया जा सकता है। ऐसे तो महिला भी लगा सकती है आरोप, जिसके घर पे कब्जा था कि हमारे साथ अभद्रता की है, छेड़छाड़ की। आरोप लगाना न लगाना ये सारी चीज़ें नहीं है, उसमें जो सत्यता है पुलिस उसकी जांच करेगी। जो मुझे जानकारी है
वस्तुस्थिति की जानकारी जो मुझे है, मैंने अपने हिसाब से उस विषय को रखा। आगे क्या स्थितियाँ हैं? कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? कमरा खाली हो गया उनका। अब उनका कमरा खाली, अब वो लोग जाने, क्योंकि मेरा विषय सिर्फ ये था कि ये जो पोस्ट आ रही है सोशल मीडिया पे, इस विषय पर मैंने पुलिस को संज्ञान में भी दिया है। किस तरीके के पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं कि मुसलमान होने के नाते मुझको संज्ञान में दिया है। उस पर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम उस पर कार्रवाई करने के लिए हम संगठन के लोग जाके आगे अग्रिम कार्रवाई क्या करेंगे? वो जो सोशल मीडिया के पोस्ट आए हैं, उस पोस्ट पे जो भ्रामक जानकारियाँ और इस तरीके के हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, उस पर अपन जाएंगे पुलिस से, प्रशासन से बात करके इस प्रकरण पे जो भी न्यायोचित कार्रवाई वो करिए।